So we discussed this specific graph yesterday and these type of questions yesterday. And in these questions, what we decided yesterday is that हम लोग जितना ज्यादा तीन चीजों को फोकस करना है, जितना ज्यादा कंटेंट एंड प्रोनाउंसिएशन को फोकस करेंगे, उतना ज्यादा we can fetch the marks in PTE describe image. Here what I told you people yesterday, मैंने कल ये बात बताई थी that आप अगर कंटेंट और नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन को फोकस करते हैं इन द इनिशियल टाइम, तो प्रैक्टिस के दौरान या प्रैक्टिस करते हुए जब हमें 20, 30, 40, 50 क्वेश्चंस कर चुके होंगे, वी वुड बी लुकिंग एट इट, हमारी फ्लुएंसी भी नेचुरली खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएगी। फ्लुएंसी का मतलब कतई भी ये नहीं है दैट वी हैव टू एक्सपीडाइट द थिंग्स। हमें जितना तेज बोलना है, इफ वी आर बियॉन्ड 150 वर्ड्स अ मिनट, अगर 150 से ज्यादा वर्ड्स की स्पीड से बोलेंगे और अगर हमें इससे ज्यादा भी तेज बोलना है, तो याद रखिए जितना तेज बोलेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रोनाउंसिएशन एरर्स बढ़ते जाएंगे, फॉर द रीजन दैट आपके तेज बोलने से जो वर्ड्स हैं वो माउथ से स्लिप आउट करते हैं। अगर वो स्लिप आउट करेंगे तो आपके प्रोनाउंसिएशन एरर्स बढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन के एरर्स के बढ़ने से आपका कंटेंट जो है वो भी गिर जाएगा, और कंटेंट के गिरने से व्हाट विल हैपन, योर ओवरऑल स्कोर विल गो डाउन, एंड इवन विद अ फास्ट स्पीड ऑफ मोर देन 150 160 वर्ड्स पर मिनट आपकी फ्लुएंसी में भी नंबर कम होना शुरू हो जाता है। सो क्वेश्चन के एसेंस को समझिए। डिस्क्राइब इमेज में एग्जामिनर वांट्स अस टू एक्सप्लेन द इमेज। 3 मार्किंग क्राइटेरियाज हैं, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है कंसिस्टेंट स्पीकिंग, इसका मतलब फास्टी स्पीडी स्पीकिंग नहीं है। सो कंसिस्टेंट स्पीकिंग है। वी कैन टेक शॉर्ट pauses, वी कैन टेक a pause like comma or a full stop, but we should not look it like that हमने एक ही सांस में इसको पूरा करना है, and we have to work on this thing in this way. So it is what the ideal thing. The second thing is that आपको अपने, मैं डिस्क्राइब इमेज में बताया था कि आप चूंकि 24 नवंबर के बाद आपका एक ह्यूमन एग्जामिनर भी साथ अटैच्ड है, तो इसलिए आपको टेम्पलेट फॉलो नहीं करना। मैंने कहा था कि टेम्पलेट को अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप अपने क्वेश्चन की 3 चीजों को डिफाइन कर लें। द फर्स्ट थिंग इज द इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट थिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इमेज, द सेकंड थिंग इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इमेज, एंड थर्ड थिंग इज द कंक्लूजन। थर्ड थिंग इज द कंक्लूजन। सो पहली चीज है इंट्रोडक्शन, दूसरी है एक्सप्लेनेशन, और तीसरी चीज है हमारा कंक्लूजन। तो इन 3 चीजों को हमने साथ लेके चलना। मैंने कल बताया था कि इंट्रोडक्शन बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है। इंट्रोडक्शन, टाइटल ऑफ द पिक्चर इज नोन एज द इंट्रोडक्शन, और इसके लिए मैंने कल आपको समझाया था कि व्हाट शुड बी द बेस्ट वे टू मेक द सेंटेंस ऑफ इट। द बेस्ट वे इज टू मेक द सेंटेंस फॉर दिस इंट्रोडक्शन इज दैट द पिक्चर इज अबाउट, द पिक्चर इज अबाउट, एंड देन टाइटल को आप यहाँ पे बोल दें तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा, है ना। तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। अब याद रखिएगा, द पिक्चर इज अबाउट इतना ज्यादा टेम्पलेट्स में यूज हुआ है कि लोग इस वर्ड को अब इस्तेमाल करते हुए डर रहे हैं कि ह्यूमन एग्जामिनर के पास ना चला जाए। ऐसा नहीं है। अगर पिक्चर इज अबाउट बार बार करेंगे, पिक्चर इज अबाउट, 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 then yes, it will be flagged by artificial intelligence and it will go for the manual examination judgment by the manual or human examiner. So क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले पिक्चर का इंट्रोडक्शन बनाना है। क्या सेंटेंस बनेगा? द पिक्चर इज अबाउट, एंड देन हमें इस टाइटल को बोलना है। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन मेक an introduction. The picture is about the scores by team per season, and the teams are team A in orange, team B in purple, and team C is in the blue color. Is it fine? हमारा इंट्रोडक्शन बन गया। ओके, सो डू नॉट थिंक अबाउट द टेम्पलेट से बार बार। अब जो एरर था वो क्या था? पिक्चर इज अबाउट दिस वन, 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 पिक्चर इज अबाउट दिस वन। दिस इज नाउ इवन एट दैट टाइम जब हम लोग इस्तेमाल कर भी रहे थे नवंबर 2024 से पहले, तो भी लोगों के नंबर नहीं आते थे इस टेम्पलेट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन बहरहाल अब चूंकि अनाउंस हो गया तो लोग कॉन्शियस हो गए। अब सेकंड पे आए एक्सप्लेनेशन। व्हाट शुड वी डू? हमें लिखना चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं ताकि आपको याद रहे। एक्सप्लेनेशन में we can say that on x-axis, on y-axis, on y-axis, on y-axis, और अब y-axis पे हमें क्या दिए हुए? पॉइंट्स। ठीक है जी।
Furthermore, on x-axis, I mean, we should say that on y-axis, points are mentioned from 0 to 100, like 0 to 100 as 0, 20, 40, 60, 80, and 100. 100 as maximum, 0 as minimum. On x-axis, the season is mentioned, which is 2008, 2009, 2010, and 2011. Is it clear? Now, हम इसमें और फर्दर क्या ऐड कर सकते हैं? Moreover, multiple color bars contains the data per team per season, which is, and then हम इनके पॉइंट्स को यहाँ बोल के like 5, 10, 5, for example 5, 82, 10, 11, 60, 15, and then हम इन सारे फिगर्स को बोलते हैं. Is it done? And then हमने कहा तीसरे नंबर पे that we should add a conclusion. अगर हमारे पास टाइम है तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में एग्जामिनर को ये बता सकते हैं that overall the picture was very informative. अगर आप ये बोल दें इट इज एब्सोल्युटली ओके, पर अगर आप नहीं भी बोलते, ये सेंटेंस टाइम कम बचता है, नहीं बोलते, इवन देन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. इट विल नॉट ऐड एनी वैल्यू. दिस विल नॉट ऐड एनी वैल्यू क्योंकि आपके ओवरऑल द पिक्चर इज वेरी इंफॉर्मेटिव. ना तो कंटेंट का हिस्सा है कि आपको कंटेंट में नंबर बढ़ जाएंगे, कोई कंटेंट का हिस्सा तो है नहीं कि नंबर बढ़ जाएंगे. यस, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन जो है that can even be treated. That sentence can add up to your fluency. It can add up to some positive point to your pronunciation as well. Number 1, number 2, number 3. Lastly, अगर इस पिक्चर के ऊपर कोई ऐसी बात जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, कोई ऐसा वर्ड जो आपको समझ ना आता हो, तो आप उसको अगर नहीं बोल रहे हैं तो दैट इज अ मोर स्ट्रॉन्गर अप्रोच डिस्पाइट ऑफ कि आप एक वर्ड को गलत बोल रहे हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप बोलते हैं ये वर्ड स्कोर्स, पर अगर आपको इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती और आप छोड़ देते हैं बाय, स्कोर्स को छोड़ देते हैं बाय टीम पर सीजन, तो व्हाट विल हैपन? मैक्सिमम कंटेंट में एक नंबर हो सकता है कि आपका कट जाए एक दो वर्ड ना बोलने से, मगर प्रोनाउंसिएशन और आपकी फ्लुएंसी के अंदर कोई नंबर कटने नहीं जा रहा. मगर अगर आप इसको मिस प्रोनाउंसिएट करेंगे तो अब आपके दो नुकसान हो गए. एक तो कंटेंट में नंबर ड्रॉप हो गया, दूसरा मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से प्रोनाउंसिएशन में भी आपके नंबर कम हो सकते हैं. तो इसलिए try to think by this one. I mean, think wisely and act smartly. PTE is not about only working hard. Actually, it is more about working smartly. Is it clear? So we are going to perform this thing practically as what I have mentioned. हर एक पिक्चर का इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन बनाए, और हमेशा इंट्रोडक्शन के लिए आप यूज कर लें ये सेंटेंस द पिक्चर इज अबाउट. इवन यू कैन यूज द वर्ड द पिक्चर एक्सप्लेन्स, इवन यू कैन यूज द वर्ड the diagram demonstrates, जैसे आपके लिए आसान है. But the easy way out is to work on the picture is about, okay, and add your title into it. So we demonstrate it now practically and see that what comes out. Okay, क्या बाहर निकलते हैं हम उसको देखें. So I will act like a student जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है, अभी एग्जाम के करीब जा रहा है, अभी मुकम्मल तैयार नहीं है. उस कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो that if we are not the experts before speaking, even then we can get the marks. 5 seconds पहले be attentive in exam. The picture is about scores by team per season, and the teams are team A, team B, and C. Team A is in orange, team B is in blue, and team C is in the purple color. Y-axis explains the points which are from 0 to 100, 0 as minimum, then 20, 40, 60, 80, and 100 as maximum. X-axis explains the seasons 2008, 2009, 2010, and 2011.
The multiple color bars explain the points like 5, 82, 10, 11, 60, 15, 35, 43, 12, 8, 55, and 5. What happened? The time was close. मैंने आपके लिए end वाला sentence नहीं बोला. Overall, the picture was very informative. I intentionally did not pull myself more ताकि आपको एक practicing student की example मिले जिसकी fluency बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. And now we are going to check the score. So now look at the result now. There is no red word. So that means there is no poorly pronunciated word. And then there are a few yellow means which are averagely pronunciated words. And then here it is, the speed is 167. I said to maintain a speed at about 150 to 160 words. The content contain 4 out of 5 and it is complete marks in pronunciation and the complete marks in the oral fluency. The overall prompt, the question score is at 82 out of 90 or 83 out of 90. So now, if we are going to use a speedy template as the people were using in the old time, what comes out, मैं भी उसको दोबारा बोल के सिखाता था कि आपको अंदाजा हो कि तेज बोलने से नंबर बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे. मैं इसी पैटर्न पे इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन के पैटर्न पे, मैं टेम्पलेट पे नहीं जा रहा, मैं इसी पैटर्न पे जरा स्पीड बढ़ा के देखता हूं व्हाट द नंबर्स कम आउट. नंबर्स गिर जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं. The picture is about the scores by team per season. The team A, team B, team C. The team A is orange, team B is in purple, team C is in blue color. X-axis contains the points at 0, 20, 40, 60, 80, 100. 100 maximum, 0 minimum. The X-axis contains the season 2008, 2009, 2010, 2011. Multiple color bar contain points 5, 82, 10, 11, 60, 15, 5, 43, 12, 8, 55, 5. उतना ही बोला जितना कि पहले बोला. कोई चीज ऐड या ड्रॉप नहीं की, so that we could judge that with speed we get more or with the speed that was we're maintaining we get the more score. So now we have increased the speed and we went up to 175 words per minute. I was much higher than this one. Again, if the software says 175, it's absolutely okay. If you see the length of the prompt, अगर आप इसकी question की बोले जाने की length को देखें तो पहले ज्यादा थी, अब कम होगी. There is no mispronunciated word even, but the numbers are lesser in the content in comparison to the previous one. So what happened here? The more speedy we will be, lesser will be the mark. So what do you or what we do mean by the word fluency in PTE speaking exam? In PTE speaking exam, the fluency means that as consistent, as clearly understandable. Okay, so don't use the templates, just go with the new pattern or just go with the new template or new way out. And what that way out is, divide करें अपने image को 3 हिस्सों में. Number 1 introduction, number 2 explanation, number 3 is conclusion. अगर conclusion due time के अंदर होता है तो fine, otherwise that will not add any value in your content. Okay, so for an example, if somebody says that सर जी हमें ये बताएं कि आखिरी सेंटेंस अगर नहीं बोलेंगे तो क्या नुकसान होगा, लोग कहते हैं फायदा होगा, तो मैं आपके सामने रिकॉर्ड करता हूं. द ओवरऑल पिक्चर इज वेरी इंफॉर्मेटिव. देखिएगा कितने नंबर आते हैं. 10 से कम पीटी के एग्जाम में नंबर आ नहीं सकते. मिनिमम कितने हैं? 10. तो अगर 10 से तरक्की कर जाते हैं सेंटेंस से तो दैट मींस दिस सेंटेंस हैज सम वैल्यू. क्लियर जी? देखते हैं सो क्या. Overall, the picture is retract. Overall, the picture is very informative. Clear? So we have added a sentence as in the conclusion that I was saying to add on. But अगर हमसे नहीं होती तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता. Overall, the picture is very informative. देख लीजिए आपके नंबर कितने हैं. 0 in the content, 0 in your pronunciation, 0 in your fluency, and you are on 10 out of 90. I said that minimum 10 number होते हैं, इससे कम पीटी में आते ही नहीं. Is it clear? So इसका मतलब है कि this only one sentence is just for the sake of makeup of the answer. It has no value other than this. Okay, it is got the right way of handling describe image in the exam.